Question number 5. Check whether the relation R in R defined as R equals to A comma B such that A less than equals to B cube is reflexive, symmetric और transitive. यहाँ पर हमारा रिलेशन R जिसे डिफाइन किया गया है R के अंदर, मतलब रियल नंबर के अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रिलेशन है उसे इस तरह से लिखा गया है A कोमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल्स टू B क्यूब, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है. इसको हम चेक करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सेट A इज इक्वल्स टू R बता दिया, यानी ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं सेट ए में. और जो रिलेशन है उस रिलेशन को ऐसे लिखा गया है A कोमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल्स टू B क्यूब. अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं कि हमें प्रूव करना है, हमें इसे चेक करना है. तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम देखते हैं एक नंबर, इसके अंदर रियल नंबर कोई भी उठा लेते हैं जो सेट ए में बिलोंग करता हो. तो 1/2 एक रियल नंबर है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर. अब हमें देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई मिल रही है. अगर हम इसे मान के चलें कि 1/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, यानी A हमारा 1/2 है और B 1/2 का क्यूब, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना पड़ता है, डबलेट चेक करना पड़ता है. रिफ्लेक्सिव का यही केस है ना, A कोमा A बिलोंग्स टू R. अगर A कोमा A बिलोंग्स टू R है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है. अब इस कंडीशन के लिए हमने एक नंबर, रियल नंबर 1/2 लिया जो सेट ए में बिलोंग करता था, और फिर चेक किया इस कंडीशन में डाल करके. तो देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. 1/2 इसका क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8. तो हम क्या देखेंगे कि 1/2 तो 1/8 से ग्रेटर देन है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई. तो 1/2 डज नॉट इक्वल्स टू लेस देन 1/8. देयरफॉर 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R. जब ये 1 बिलोंग ही नहीं कर रहा 1/2 कोमा 1/2, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो ही नहीं सकता. Therefore, R is not reflexive. अब for symmetric relation, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास नंबर है, एक 1 लेते हैं और 2 लेते हैं जो दोनों रियल नंबर्स हैं, और वो सेट ए यानी कि रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं. अब आपको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है. सिमेट्रिक की कंडीशन होती है A कोमा B बिलोंग्स टू R है तो B कोमा A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सिमेट्रिक रिलेशन है. तो चेक करते हैं कि 2 का क्यूब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब. अब देखें क्या ये बात सही है. तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 जा 8. तो बिल्कुल ये बात सही है, यानी 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन में है. अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा देखना है कि उल्टा भी बिलोंग करता है कि नहीं. तो चेंज करते हैं. तो पहले 2 को लिखते हैं और लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब.
तो 2 ऐसे ही लिख दिया, 1 का क्यूब करेंगे 1। तो अब क्या देख रहे हैं कि 2 जो है वो 1 के क्यूब से लेस देन नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और अगर बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। आगे देखो, लास्ट जो है फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप ऐसा करो, 3 रियल नंबर सेलेक्ट करो। 3 जैसे मैंने लिया, एक नंबर 3/2 लिया, एक नंबर 6/5 लिया। इन 3 नंबर्स को हमने सेट ए के अंदर रियल नंबर्स में लेट कर लिया। अब देखो ये 3 नंबर्स को हम इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इसकी कंडीशन क्या कहती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन कहती है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो आपका, और B, C बिलोंग्स टू R है, तो ये कंडीशन आपको इम्प्लाइज करनी चाहिए कि A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। चेक करते हैं। सबसे पहले हम 3 लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का क्यूब, इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 3, अब इसका क्यूब करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और अपॉन में 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब हम 27 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, लगभग 3.3 आपको जो है मिलेगा। तो यहाँ पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 27/8 है, मतलब 3/2 बिलोंग्स टू R तो है। आगे चेक करते हैं। दूसरा हमें चेक करना है 3/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6/5 क्यूब। अब देखें 3/2 लेस देन इक्वल्स टू 6/5 के क्यूब से है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करें, इसे ऐसे लिखा रहने दो, 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, और 36 6 जा 216। उसके बाद में 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब हम 2 से 3 को डिवाइड कर देते हैं, 1.5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.7 समथिंग आएगा। आप देखो यहाँ कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गई है, 1.5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.7, देयरफॉर 3/2, 6/5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये भी R के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, इसका फर्स्ट, इस वाले का, और इसका लास्ट, यानी ये आपका A हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। अगर ये भी बिलोंग कर जाता है तो मतलब ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। लेकिन पहले चेक तो करते हैं और देखें, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 6/5 का क्यूब। अब देखो 3 ऐसे ही रहेगा, 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा, और 5 का क्यूब कर चुके 125, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.7। यहाँ हम क्या देख रहे हैं
कि 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1.7, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट इक्वल आ गया। तब नॉट इक्वल जब आ गया तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो लिख दोगे देयरफॉर 3,6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देयरफॉर ये देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने चेक कर लिया, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। हेंस R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। Thanks for watching, students.